हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्याम क्रिएशन। आज हम कॉर्डजेट विंड स्पिनर बनाना सीखेंगे। उसके लिए मैं मल्टी कलर की वूल्स लूँगी। तो सबसे पहले मैं लाइट पीच कलर की वूल से स्टार्ट करूँगी। इसके लिए मैंने लाइट पीच कलर का वूल और 12 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है। सबसे पहले हम 80 चेन्स बनाएंगे। पहले मैं एक लूप बनाऊँगी। देखिए, पहले एक लूप बनाएंगे हम। अब इस लूप में हम 80 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये देखिए, मेरी 80 चेन तैयार हो गई है। आप देख पा रहे होंगे। पूरी 80 चेन तैयार है। अब हम पहले वाले क्रोशिया हुक को छोड़ के दूसरे क्रोशिया हुक से हर एक क्रोशिया हुक में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमने पहले वाला छोड़ दिया, बचे 79 क्रोशिया हुक। सब में हम एक एक सिंगल क्रोशिया हुक निकालेंगे, स्टिच निकालेंगे। मैंने देखिए, लूप में डाला क्रोशिया हुक को और धागा ऊपर से पकड़ के एक सिंगल क्रोशिया। सभी हम ये 79 लूप में बना करके इस लाइन को कवर करेंगे, पूरा करेंगे। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सभी लूप में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट कर लिया। एक नॉट लगा के बना के मैं इसको यहाँ पे कट करूँगी और अब स्टार्टिंग से इसमें दूसरे कलर का धागा ऐड करूँगी। देखिए, बन गया हमारा ये चेन। हम स्टार्टिंग पे आ गए। अब दोबारा अब मैं यहाँ से पिंक कलर का धागा लूँगी, उठा के पिंक कलर का धागा लेंगे हम और हम पहले इसे अटैच करेंगे यहाँ पे फर्स्ट लूप में। देखिए, फर्स्ट लूप में से अटैच करते हैं। फिर अटैच हो गया और हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया हुक की हाइट के। और अब हम हर एक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से अगले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी हुक में एक और हाफ डबल क्रोशिया। फिर अगले हुक में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन और एक हाफ डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरीके से हमें इस लाइन को पूरा करना है। हर एक लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर उसी सेम लूप में एक और हाफ डबल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक और हाफ डबल क्रोशिया। इस तरीके से करते हुए हम इस लाइन को पूरा करेंगे, सेकंड रो, थर्ड रो को हमारी।
देखिए मेरी ये रो भी कंप्लीट हो गई है, थर्ड रो। इसे मैं यहाँ पे एक सिंगल स्टिच लेके धागे को कट कर दूंगी। अब हमें फोर्थ रो बनानी है। देखिए पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए शेप आनी शुरू हो गई है इसकी धीरे धीरे, देखिए देख पा रहे हैं आप। अब हमें इसकी फोर्थ रो बनानी है, तो हम फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हैं फोर्थ रो बनाने के लिए। फोर्थ रो बनाने के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ करूँगी, डार्क कलर। तो स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग लूप में देखिए हम डालते हैं इसे, जहाँ पे हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे पहले। धागे को पहले अटैच करेंगे, पर्पल कलर के धागे को, और लूप बनाएंगे एक। पर्पल कलर के धागे को अटैच करेंगे, एक लूप बनाएंगे। ठीक है, और अब 2 सिंगल क्रोशिया और लेंगे, एक डबल क्रोशिया की हाइट का। ठीक है, इसके बाद अगले स्टिच में जो हमारा ये वी बना हुआ है, हमें हर वी में काम करना है। 2 स्टिच के बीच में हमने ये सिंगल स्टिच बनाया था ना, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में। देखिए आप देख पा रहे हैं, 2 हाफ डबल क्रोशिया के बीच में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया ना, जहाँ पे हमें इसमें काम करना है हर एक स्टिच में। तो हम धागे को लपेटेंगे। दोबारा दिखाती हूँ, हमें इस वी में काम करना है, वी जो वाला हुक है। तो पहले हम एक बार धागे को क्रोशिया हुक पे लपेटेंगे, इस वी वाले लूप में इसको डालेंगे, निकालेंगे। पहले वाला क्रोशिया हुक, पहले वाला लूप लिया, फिर हमारे पास 3 लूप बचे, फिर बाद 2 लिए, फिर 2 बचे, फिर 2 का 1 कर दिया। देखिए दोबारा दिखाती हूँ मैं, पहले 1 लिया, फिर दोबारा 3 हो गए, फिर 2, और फिर 2 का 1। फिर ऐसे ही इसमें हमें 3 बार ऐसे बनाना है। ये एक तरह का ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं हम, 3 ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, अब वो क्लियर है। अब फिर दोबारा अगले वाले वी में आ जाएंगे हम। क्या आ गए, 1, फिर 2, और फिर 3। ऐसे ही फिर दोबारा 1, 2 और 3। फिर अगले वाले वी में आ जाएंगे। नहीं, पहले 3 बार लेना है यहाँ पे, पहले तीसरा भी बनाएंगे। क्रोशिया हुक पे लूप को लपेटेंगे, पहले लूप में से निकाला, फिर अगले 2 लूप में से निकाला, फिर लास्ट 2 लूप में से निकाले। देखिए 3 और 3 ऐसे बन गए ना। अब हम अगले वी पे आएंगे, ऐसे ही पहला निकाल के 2 करें, फिर 2 का 1 करा, फिर ऐसे पहले 3 हुए, पहले वाले में से निकाला, दोबारा 3, फिर अगले 2 में से निकाला, फिर बचे हुए 2 में से निकाला। क्लियर है आपको? पहले इसमें से निकाला, फिर 3 हो गए, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 हो गए, फिर 2 का 1 कर दिया। ये ट्रिपल, हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हर एक वी में ऐसे। अगले वी में आएंगे, ये देखिए पहले लूप में से निकाला, 3 हो गए, फिर पहले 2 लूप में से निकाला, 2 हो गए, फिर 2 का 1 कर दिया। ऐसे ऐसे और ऐसे। देखिए फर्स्ट में से निकाला, फिर 2 में से निकाला, फिर 2 में से निकाला। देखिए दिख रहा है? इस तरीके से हम सभी वी में ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा करेंगे। मैं आपको इसे पूरा करके दिखाती हूँ। गाइस मेरी ये लाइन भी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे मैंने नॉट लगा के धागा कट कर दिया। अब मैं अपनी लास्ट रो बनाऊंगी लाइट ग्रीन कलर से। इसके लिए हम लाइट ग्रीन कलर के वूल से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे फिर से। फर्स्ट 1 2 3 था, थर्ड वाले के ऊपर को डाल के ग्रीन कलर का पहले धागा अटैच करेंगे इसके साथ में। ठीक है, अब एक और चेन बनाएंगे, फिर अगले हुक में डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे, फिर एक और हुक बनाएंगे, फिर अगले हुक में डाल के
लूप में, क्रोशिया लूप में डाल के देखिए अगला हुक है जो ये क्रोशिया लूप है इसमें डाला, स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर अगले लूप में डाला, एक सिंगल स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक सिंगल स्टिच बनाया, फिर स्लिप स्टिच, सिंगल स्टिच, अगले लूप में डाला, स्लिप स्टिच बनाया, एक सिंगल स्टिच बनाया, अगले लूप में डाला, एक सिंगल स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक सिंगल स्टिच बनाया। इस तरीके से हमें इस रो को कंप्लीट करना है। ये आप देख पा रहे हैं ना, एक स्लिप स्टिच बनाया, फिर एक सिंगल स्टिच, फिर एक स्लिप स्टिच और फिर एक सिंगल स्टिच। इस तरीके से करते हुए हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए मैं इस रो के भी एंड में आ गई हूँ, इसे कंप्लीट कर लेते हैं। 2 स्टिच ही बचे हैं। और यहाँ से इस धागे को नॉट लगा के मैं कट कर रही हूँ। देखिए हमारा ये तैयार हो गया है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे। मैंने एक और तैयार कर रखा है इसी में। अब मैं ऐसा फूंदना मतलब नीचे लगाने के लिए हैंगिंग बनाऊंगी कुछ, ताकि इसे कंप्लीट कर सकूं। मैंने ये 4 कलर की वूल इस्तेमाल की है, तो हैंगिंग बनाने के लिए मैं ये चारों कलर की वूल इकट्ठे लूँगी। देखिए उनके फर्स्ट एंड्स जो स्टार्टिंग एंड जो है उन सबको ज्वाइंट कर लेंगे हम। 2 3 और एक ये चौथा। ठीक है, अब इन्हें लेके चारों को ले लिया इकट्ठे ऐसे, और अब मैं इन्हें ऐसे लपेटूंगी इक्वली पूरा यहाँ रख के। पहले जितना मोटा आप बनाना चाहते हैं उतना आप लपेट सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने ले लिया। मैं इतना ही मोटा बनाना चाहती हूँ। अब हम इन सब धागों को यहाँ से कट करेंगे। ठीक है, और इसका आप सेंटर यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे दोनों तरफ से। ठीक है, नीचे से मैं इसे कट कर दूंगी ऐसे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और अब एक कोई भी एक कलर का धागा लेके इसके सेंटर में यहाँ पे हम इसे लपेट के और नॉट लगा देंगे और टाइट कर देंगे। देखिए हो गया। देखिए हमारा ये फूंदने की तरह तैयार हो गया लटकन की टाइप में। अब इसी धागे को जिसको हमने ऐड किया है यहाँ से ऊपर से पकड़ के, देखिए ऐसे पूरा पकड़ के इसी धागे पे
हम एक मोती की तरह नॉट लगा के ऐसे टाइट कर देंगे। देखिए हो गया ये। ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा ऊपर दिख रहा है इसे हम यहाँ पे हाइड कर देते हैं। ठीक है, और अब हम नीचे से भी इसे थोड़ा सा धागा छोड़ूंगी मैं, क्योंकि उसमें मुझे ऐड करना है, और नीचे से भी इसे हम बैलेंस कर लेते हैं बिल्कुल बराबर। नीचे से भी बराबर कर लिया कटिंग करके इसकी। देखिए तैयार हो गया ये। अब हम इसे इसके यहाँ एंड स्टिच पे इस धागे को ना यहाँ से क्रोशिया हुक से निकाल लेंगे, ताकि उसे सेंटर में लगाने में हमें आसानी हो। निकाल के मैंने यहाँ से कट कर लिया। देखिए ये देखिए तैयार है ये। अब हम इसे इसमें अटैच करेंगे। पहले हम इसके सारे अब इस कॉर्नर पे ना, नीचे वाले बॉटम वाले कॉर्नर पे इसको क्रोशिया हुक की मदद से ज्वाइंट करेंगे। ये देखिए मैंने क्रोशिया में से हुक निकाला है इसे, और यहाँ पे नॉट लगा के नीचे की साइड से ज्वाइंट कर दिया। डबल नॉट लगा ली ताकि मजबूत रहे। एंड बाकी सारा धागा कट कर दूंगी। नीचे लग गया। देखिए अब ऊपर की साइड भी ना मैं कुछ क्रोशिया हुक्स बना लूँगी, मतलब कुछ एक सिंगल चेन से एक लाइन बना लूँगी, सिंपल लाइन। ग्रीन कलर के धागे से ही क्रोशिया हुक को डाला फर्स्ट लूप में, जॉइंट किया, और एक लंबी चेन थोड़ी 15-20 फंदों की ये 20 फंदों की मैंने एक चेन बना ली है, ताकि मुझे आगे इसे चलाने में यूज़ करने में आसानी हो। कहीं हैंग करना हो तो हैंग भी कर लूँ। देखिए तैयार है। मैं आपको इन दोनों को चला के दिखाती हूँ। मेरे पास देखिए एक और ये भी बना हुआ है, इससे थोड़ा बड़ा है, सेम पैटर्न से बनाया है, बस मैंने ज़्यादा फंदों से स्टार्ट किया था और ज़्यादा फंदों से कंप्लीट किया।